आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, आ जाइए फटाफट। ट्रीटमेंट ऑफ, क्या हुआ? इसको कहते हैं बेटा ख्याति का समायोजन। क्या कहते हैं बेटा? ख्याति का। अब आप एक बार बस ध्यान से देखते रहिएगा बिना किसी डिस्टरबेंस के। बहुत इजी सा टॉपिक, आवाज नहीं, ध्यान से देखना बेटा। ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? रिटायरमेंट। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट। यहां पर क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जो पहले से बिजनेस में था, उस पार्टनर की या तो रिटायरमेंट हो रही या फिर डेथ हो रही है। अब होगा क्या? वो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है, वो पार्टनर बिजनेस से जा रहा है। बिजनेस से जाने के कारण उसको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस खड़ा करने में यानी कि बिजनेस को बनाने में किसका योगदान था? उसका भी योगदान था कि नहीं? जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा बेटा? बचे हुए पार्टनर। किसको मिलेगा बेटा? बचे हुए पार्टनर। तो बेटा बचे हुए पार्टनर, उसके कारण यानी कि उसने जो काम किया है उसके कारण भी किसको बेनिफिट मिलेगा बेटा? बचे हुए पार्टनर। इसलिए बचे हुए पार्टनर जो है, जिस रेशियो में फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिलेगा, जिस रेशियो में, जैसे कि मान के चलो कि ये पार्टनर थी, ये रिटायर हो रही है। अब अगर ये अपना शेयर पूरा का पूरा मुझे बेच रही है, तो ये क्या करेगी बेटा? इसको हमें देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा क्या बेटा? पैसा। वो जो पैसा दिया जाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, इसे ही कहते हैं बेटा गुडविल। क्या कहते हैं बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा। अगर इसने अपना शेयर हम दोनों को बेचा था, तो हम दोनों मिलके देंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में हमें फायदा फ्यूचर में होगा। जैसे कि पहले मान के चलो प्रॉफिट बांट रहे थे बेटा 2:1, 2:1, ये रिटायर हो रही है, इसने अपना शेयर किसको दे दिया बेटा? मुझे। बेनिफिट किसको मिल रहा है? मुझे। तो मुझे मिल रहा है तो मैं ही क्या करूंगा बेटा? इसको पैसे दूंगा। वो क्या होगा बेटा? गुडविल का पैसा होगा। अगर क्या था प्रॉफिट बेटा? 2:2 या फिर 2:1:2, इसने अपना शेयर क्या क्या मुझे बराबर दे दिया, तो हम लोगों ने क्या करेंगे बेटा? इन्हें बराबर रूप से क्या करेंगे बेटा? गुडविल का पैसा देंगे। ठीक है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने आपको सिखा रखा है। अब हम पढ़ रहे हैं सीधे सीधे रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब मुझे ये बताओ, मैंने हर एक चीज में एक बात कहा है कि किसको बेनिफिट मिलेगा? जनरली रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं बेटा? रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं बेटा? गुडविल का पैसा देते हैं। तो सिंपल एंट्री क्या करते हैं बेटा? ध्यान सुन लेना बेटा। ये एंट्री आपको तभी करनी है जब आपको टिक द करेक्ट आंसर में पूछा गया हो, लेकिन वास्तव में हम क्या करते हैं वो हम अभी आपको सिखाएंगे। ध्यान सुनना बेटा। एंट्री क्या करते हैं? एंट्री करते हैं बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग या डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा? टिक द करेक्ट आंसर में टिक लगाने के लिए किया जाता है। वास्तविकता में इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल से आपको समझाएंगे क्यों नहीं करना होता, वो हम आपको बताते हैं। तो सर वास्तव में करते क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये वाली जनरेटर याद रखना बेटा। कौन सा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए हम ये वाला काम करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ टिक द करेक्ट आंसर में करेंगे। आरी बात। आपसे पूछा जा सकता है पास जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एंट्री क्या करेंगे बेटा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल
एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ अमाउंट दे रखा होगा, सेक्रीफाइस गेन निकाल के करेंगे, वो ये वाला क्वेश्चन होगा। हम एक क्वेश्चन ढूंढे